जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं लाभ हानि का एक ऐसा क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में तो आता ही है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक नंबर आप यहाँ से पक्का करके जाएंगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं एसएससी जीडी 30/3/2024 फिर 2025, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। आप जानते हैं कि जब कोई सामान खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य कहलाता है और जो सामान बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ध्यान देना, जैसे आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और 120 रुपए का कोई सामान बेचा, तो यहाँ पे आपको लाभ जो मिल रहा है 20 रुपए का। ध्यान देना, 20 रुपए का। तो जब प्रतिशत निकालेंगे ना, तो बटा में सीधा हमें हमेशा क्या रखना होता है, क्रय मूल्य ही रखना होता है। तो इसी क्रय मूल्य पे 20 रुपए का लाभ हुआ है। और ये जो गुणा में 100 करते हैं ना, ये प्रतिशत बताते हैं, तो 100 में 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन सवाल आपका इस तरीके है, आज का जो सवाल है वो सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। बड़े ध्यान से देखना भाई, क्रय मूल्य जिस पे आपने सामान को खरीदा है वो क्रय मूल्य है, जिस पे आपने सामान को बेचा है वो विक्रय मूल्य है। सवाल जो कह रहा है बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। मतलब कि विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो क्रय मूल्य 80% है, इसका मतलब ये 80 रुपया होगा। बोलो। और क्रय मूल्य जब 80 रुपया होगा और विक्रय मूल्य 100 रुपया, मतलब आपने सामान 80 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेच दिया, तो आपको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, वो 20 रुपए का लाभ होगा। बोलो। लेकिन सवाल कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब प्रतिशत में आपको बताना है। मैंने आपको समझाया कि इस लाभ के नीचे क्रय मूल्य को ही रखना है, मतलब क्रय मूल्य के ऊपर ही आपको लाभ या हानि रखनी है। तो 80 रुपए पे 20 रुपए का लाभ हुआ और गुणा में आपने क्या करा, 100 करा। तो देखो 20 से काटा 20 चौका 80 और 4 से काटा कितना, 100 को, 25% का लाभ हो गया। बहुत प्यार से आपने ऑप्शन नंबर डी वाला टिक कर। बोलो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे आने वाली है, बहुत प्यार से आप इसको हल कर पाओगे। लेकिन सवाल इसी लैंग्वेज में नहीं पूछता, कभी कभी थोड़ा सा अलग करके पूछता है। जैसे ये वाला सवाल देखना बड़े ध्यान से, कह यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, अभी उसी लैंग्वेज में है, सही है। कह रहा है क्रय मूल्य, तो ध्यान देना, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। तो भैया विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो क्रय मूल्य 75% है तो 75 रुपया होगा। बोलो। यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 75 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए का बेचा, तो यहाँ पे आपको 25 रुपया बचेगा, मतलब ये आपका लाभ हो गया। और प्रतिशत बताना है, तो 75 रुपए पे 25 रुपए का लाभ हुआ, गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे और 25 से काटोगे, 25 तिया 75 और 3 से जब 100 को काटोगे तो ये आएगा 33.33%, मतलब 3 आता जाएगा। तो यहाँ पे 33 सही, 1/3%, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला सवाल देखना बहुत ध्यान से, कि वही सवाल सेम दूसरे लैंग्वेज में पूछता है। कह रहा है कि चेतन ने 151 कुर्सियां बेची और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। अब आप समझना कि टोटल 151 कुर्सियां बेची। ध्यान देना, मतलब यहां पे अगर मैं उसी लैंग्वेज में सवाल को लगाना चाहूं तो मुझे दो मूल्य पता होने चाहिए, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, सही है। सवाल ये कह रहा है कि 151 कुर्सियां बेची,
मतलब टोटल 151 कुर्सियाँ बिकी और कह रहा है 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब यहाँ पे जो टोटल लाभ हुआ उसको कितना 51 कुर्सियों के बराबर। तो इसका मतलब कि 100 कुर्सियों के जो 100 कुर्सियों का क्रय मूल्य है उसके बराबर उसने पैसा खर्चा किया था। भाई 100 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर पैसा खर्चा किया तो यहाँ पे 51 कुर्सियों का उसको लाभ हुआ टोटल 151 बेचने पे। तो बटे में तो आपको क्या करना है 100 ही करना है, गुणा में 100 करोगे ये कट जाएगा। टोटल आपका आंसर आएगा कितना 51% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है। यहाँ पे जैसे ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना। गोपाल ने 152 कुर्सियां बेची, ध्यान देना मतलब जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे ध्यान देना, आप विक्रय मूल्य समझो इसको कितना 152 रुपये, सही है विक्रय मूल्य समझो। और क्रय मूल्य यहाँ से अभी निकल जाएगा। करा 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। मतलब कि 152 रुपये में उसको 76 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 152 में से आप 76 घटा दो, सही है, तब आपको क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 152 में से 76 घटा दें, सही है, तो देखो 12 में से 6 घटाओ तो क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे मेरे पास 14 बचा तो ये 7, सही है। आप यहाँ पे 76 बचा, मतलब यहाँ पे 76 कुर्सियां हैं और 76 कुर्सियों का उसको लाभ मिल रहा है। बड़े ध्यान से समझना, 152 कुर्सियां बेचने पर, सही है, 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पे नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है 76, गुणे में आपको क्या करना है 100 करना है। 76 76 कट जाएगा, 100% के बराबर उसको लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन हम और डालते हैं 100% लाभ, सही है भाई। 76 कुर्सी मतलब मान लो कि 76 रुपए का उसका क्रय मूल्य था, 152 रुपए का बेचा, तभी तो उसको 76 रुपया मिलेगा ना। बोलो, तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि बहुत आराम से कर पाओगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ, सही है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है आपको आंसर देना है अपने नाम के साथ। ये आपके लिए होमवर्क है। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शनों में से एक इसका सही जवाब होगा। तो हम आशा करते हैं सही जवाब जरूर देंगे क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।